হচ্ছে ভাই আজকের सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों फाइनली एकाकी का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है उसके ऑफिशियल ट्रेलर के बाद। और मेरी नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा बिग प्रोजेक्ट होने वाली है, उसमें मेरा दिमाग खप रहा था, मैंने सोचा कि इसी में थोड़ा सा मूड मार लेता हूँ। आज की वीडियो मेरी होने वाली है एक फैन थ्योरी, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम फैन थ्योरीज देखना छोड़ दोगे। रिमेंबर द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर डिस्कवर्ड इन द टाइनीएस्ट डिटेल। यानी कि आशीष इस ट्राइने से कि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं होने वाली कि हम एक घर में गए, वहाँ भूत मिल गया और फिर हम वहां से उसको हरा दिया और भाग के आ गए। और भाइयों बड़ी बड़ी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना, टाइनीएस्ट डिटेल्स के अंदर स्टोरी छुपी हुई है, ये चीज याद रखना। सबसे पहली थ्योरी मेरे दिमाग में आई थी कि दो 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 और ये अकेला, यानी कि आशीष कहना चाहता है कि गे बनने से अच्छा तो अकेले रह लो, और इसका टाइटल भी एकाकी है। बट फिर मेरे को लगा कि आशीष में इतना दिमाग नहीं है, इस मास्टरपीस को पुल ऑफ नहीं कर पाएगा वो। अब जैसा कि हम लोग पोस्टर के अंदर देख सकते हैं, इसमें एक औरत है और ये 7 कैरेक्टर्स हैं, और इसी में से हमें डिकोड करनी है कहानी। जैसा कि हम पोस्टर में देख सकते हैं, एकाकी हो सकता है किसी काका ने किसी काकी को धोखा दे दिया हो और अब वो सबकी माँ की करने वाली है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जादू थोड़ा सा बड़ा है, इससे हमें क्या समझ आता है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। और जादू की अगर नजरें देखो तो जादू की नजरें हैं फटी हुई, यानी कि किसी का खुशबूदार बदन है जो फटा हुआ है। और जैसा कि हम लोग पोस्टर में देख सकते हैं, ये खुशबूदार बदन फटा हुआ है। चलो अभी तक तो हम लोग सही जा रहे हैं, लेकिन ये खुशबूदार बदन फटा हुआ क्यों है? अब अगर तुम इस रोहित की नजरें देखो जो जादू को देख के भैंगी हो गई है, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्या करते हुए देख लिया रोहित ने जादू को? जादू अपनी टोकरी में अपने आप को बैड टच कर रहा था, यानी कि कोई खुशबूदार बदन फटा है बैड टच के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़के को तुम यहाँ पे देखो तो इसने पहनी हुई है घड़ी, और ये काफी डरा हुआ है। घड़ी से हमें क्या याद आता है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, यानी कि ये जो बैड टच हुआ है जिससे कि ये खुशबूदार बदन फट गया, ये भरी दोपहरी में हुआ है। इस लड़के को अगर तुम देखो तो ये ना बचने की कोशिश कर रहा है, इससे हमें क्या समझ आता है, बचना है हसीनो लो मैं आ गया, यानी कि भरी दोपहरी में जिसके साथ बैड टच हुआ था, जिसकी वजह से उसका खुशबूदार बदन फट गया, वो वापस आ चुका है। अब यहाँ पे देखो एक साउथ इंडियन आदमी जिसकी टी शर्ट में साउथ इंडियन पे लिखा है और जिसकी टी शर्ट पे चाइनीज का पोस्टर है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रेस की, यानी कि भरी दोपहरी में जिसके साथ बैड टच हुआ था जिससे उसका खुशबूदार बदन फट गया और अब वो वापस आ चुका है, और अब तुम लोग दौड़ लगा लो। यानी कि पूरी कहानी देखो कि एक भरी दोपहरी के अंदर एक औरत जा रही थी जिसके साथ इन लोगों ने बैड टच कर दिया और उसका मतलब खुशबूदार बदन फाड़ दिया, फिर अब वो वापस आ गई है। अब तुम्हें डरने की जरूरत है, जितनी दूर दौड़ लगा सकते हो लगा दो। मेरे को पता है क्या लग रहा है, दो दो दो, तो ये जो भूतनी चुड़ैल है ये कुछ ना कुछ मांग रही है कि मुझे कुछ दो, और देखो यहाँ पे ये हाथ से पूछ भी रही है कि मुझे ऐसा क्या दो। और जैसा कि हम देख सकते हैं इसके हेड में है आशीष, शायद ये आशीष से हेड मांग रही है। स्ट्रीमिंग ऑन 27/11। 27/11 को क्या हुआ था? तुम में से किसी का बर्थडे है क्या? 27/11 अगर हम सारे नंबर्स को ऐड कर दें तो मिलता है 11। 11 से क्या यूपी बोर्ड की गवार 11, लेकिन उसका क्या काम है यहाँ पे? 1 और 1 को अगर तुम फिर से ऐड कर दो तो बनता है 2। 2 को हिंदी में बोलते हैं 2 और इंग्लिश में बोलते हैं डू। कुछ करने को बोल रही है, ऐसा क्या करने को बोल रही है भाई चुड़ैल तू? मेरे को लग रहा है अभी के लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये शायद हाइप करने के लिए बोल रही है वीडियो को। अब ना भूतनी के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जादू की आंखें हैं फटी हुई, यानी कि शायद उसने रोहित की माँ को प्रिंसिपल के साथ देख लिया। इसका मतलब क्या है कि जो भूतनी थी उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स थे। यहाँ पे रोहित जादू को देख के महंगा हो गया, मतलब ऐसा क्या देख लिया रोहित ने? इसका मतलब ये है कि इस सीरीज के अंदर पुलिस नहीं है। अब इस बंदे ने पहनी हुई है घड़ी। घड़ी क्या होता है? डिटर्जेंट, यानी कि इस सीरीज के अंदर ये भूतनी इनको धो डालेगी। ये आदमी कुछ बचने की कोशिश कर रहा है, वो गाना है ना बच के बीवा बच के। अरे मेरे को समझ आ गया क्या सीन है। इन लोगों ने यहाँ पे पूरे इंडिया को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ये देखो, ये है सिंधी, ये हो गया पंजाबी, ये हो गया साउथ इंडियन, ऊपर आता है आशीष। आशीष कहना चाह रहा है कि मैं पूरा इंडिया हूँ और पूरा इंडिया मिलकर इस भूतनी को हराएगा, इसलिए मेरी सीरीज देखो। अब अगर हम आशीष को ध्यान से देखें तो उसके पीछे ना बैट उड़ रही है, यानी कि बैट से हमें क्या समझ आता है? बैटमैन। और बैटमैन का विलेन कौन है? जोकर। जोकर क्या है? एक पत्ता, यानी कि भूतनी इनका पत्ता साफ करे बिना नहीं मानेगी। मेरे पास एक और क्रेजी थ्योरी है, क्या हो क्लाइमैक्स में अगर मोटा आशीष वर्सेस पतला आशीष हो जाए, विसरल फैट की जंग। भाइयों मजा ही आ जाएगा। कहानी का मैसेज कितना प्यारा होगा कि भाई पतले हो जाओ, वजन कम कर लो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। और क्या बचा है भाई डिकोड करने के लिए? यहाँ पे तुम ये देखो, अगर ये तुम स्टेन्स को ध्यान से देखो तो ये तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं? अभी किसी के घर में नई पुताई होती है तो ऐसे छींटे लग जाते हैं, यानी कि भूतनी कहना चाहती है कि लो वेज वर्करों को सपोर्ट करते रहो, यानी कि फिर से हाइप कर दो। अब भाई अगर तुम इसके पेट को देखो तो ये प्रेग्नेंट तो मुझे कहीं से लग नहीं रही, ये स्क्वायर
प्रेग्नेंट कौन होता है भाई, ये कौन सा शैतान है तेरे पेट में। ये बार बार ऐसा पूछने की कोशिश कर रही है कि क्या तेरी माँ का ब्याह, सॉरी दोस्तों माफ कर देना, ये मेरे को बहुत ही कमाल का जोक आया था, सॉरी। मेरे पास एक और क्रेजी थ्योरी है, अगर तुम लोग ट्रेलर के अंदर देखो तो एक औरत है जो मटका लेके जा रही होती है। हो सकता है आशीष चंचलानी ने उसे पानी भरने से मना कर दिया हो और उसका मटका उसी के सर पे फोड़ दिया हो, और अब वो भूत बन के वापस आ चुकी है, वो सबका पानी निकालेगी। मेरे को पता लग गई ये डिटेल तुमने कैसे मिस कर दी। ये देखो भाइयों, यहाँ पे लाल यूट्यूब है और ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक काला यूट्यूब है। लाल और काले के बीच में वो मिस्ट्री छुपी हुई है, लाल काला मतलब लाला। ये बात तुम्हें पता ही थी भाई, इसके पेट में लाला है, इसमें क्या नई बात पता चल गई, बेकार। शायद इस बेचारी का लाला मार दिया जब ये काम पे गई हुई थी तो, या ये भी हो सकता है कि इन 7 दरिंदों का लाला इसके पेट में है, कुछ भी हो सकता है। और यार ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सब मेरा साइकोलॉजिकल हॉरर था, डर जाओ हुलुलुलु। क्या चीज है भाइयों जो हमारी आंखों के सामने है और जो चीज हम मिस करे जा रहे हैं। अगर तुम आशीष के पीछे देखो फिर से बैट है, हो सकता है इस भूतनी के बैट मार दिया वो पेट के अंदर और ये चिल्ला रही है, लेकिन उसका क्या फायदा। अगर भाइयों हम इसके हाथ को देखें तो ये ऐसे करके पूछ रही है कितने आदमी थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 27 नवंबर 7-2, मेरा साथ दो, ये किसी चीज में साथ मांग रही है अपना। अब इसने ये भी बताया कि इसको साथ कब चाहिए, ये देखो NOV नोव और ऊपर है ON, क्या बन गया NOON नून। जैसा कि तुम लोगों को याद होगा एक खुशबूदार बदन फटा था दोपहरी के अंदर, तो इसे हेल्प चाहिए, मेरा साथ दो दोपहरी के अंदर, रात में मत दो। हो सकता है इन लोगों ने रात में साथ दे दिया और ये चीज इन पे अब भारी पड़ रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस भूतनी की ऐस नहीं है, यानी कि हो सकता है ये इसकी अस्थियां ढूंढ रहे हो कहीं पे जाके। यहाँ पे तुम देखो तो ये पूरे बैकग्राउंड में जंगल दिखाए हुए हैं। अरे यार ये कहीं किसान विसान आंदोलन के बारे में तो नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाएगा। जितना मैं इस भूतनी को देख के बता सकता हूँ मेरे हिसाब से कुछ मैटरनिटी लीव के ऊपर ही होगी कहानी, और तो कुछ मेरे को लग नहीं रही। मेरे को तो वही थ्योरी सही लग रही है कि ये सारी चीजें आशीष के हेड में और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वरना भाई आज के जमाने में कोई चाचा ऐसे जमीन दे देगा अपनी पूरी, मेरा घर रख लो तुम। वैसे एक सेकंड, मेरे को पूरी कहानी समझ आ गई। अभी चाचा की बात हो रही है ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है चांद। हो सकता है आशीष के चाचा ने इस भूतनी को चटनी चटा दी हो, तो अब ये चांदनी रात के अंदर चंदू को ढूंढ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा भाइयों, क्या टाइनीएस्ट डिटेल है। मेरे को तो लग रहा है वेट लॉस के बारे में ही है ये। भाइयों इस पोस्टर के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है। मैंने जेमिनी को बोला कि इस भूतनी को नंगी कर दे, नंगी कर दे मतलब बाकी कैरेक्टर्स हटा दे। चलो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा, बस ये पता चल रहा है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। फिर मैंने इसको बोला कि यहाँ से ना इसको एक असली इंसान बना दे, और प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब भी वो इंसान बना रहा था ना तो उसके गले में एक लॉकेट था। मैंने उससे पूछा कि ये लॉकेट क्या खुद डाल रहा है क्या भाई तू, तो उसने बोला कि नहीं मैं खुद नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरे को काफी अजीब लगा। तो हाँ जादू के लॉकेट से कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर भी इन्होंने बहुत ही जल्दी वो सीन काट दिया था और जादू के नीचे का वो लॉकेट दिखाया नहीं था। वाइडन योर आईज एंड हंट फॉर इट ऑन 27 नवंबर। अच्छा मतलब पोस्टर से कोई लेना देना ही नहीं था, बेमतलब वीडियो बनवा दी। बाय द वे थैंक यू, चलो बाय। सारी गलती गौरव भाटी की।